हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु। स्वागत है आपका डेटा इंडस्ट्री में। और आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, उसका नाम है लूपिंग इन पाइथन। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। ठीक है, ये आप बिना इसको यूज़ किए शायद ही कोई आप प्रोग्राम बना पाए, डेट मीन्स कोई प्रोजेक्ट बना पाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए बेस है। जैसे हम लोग टू का टेबल यूज़ होता है, मतलब टेबल्स जितने भी हैं वो सारे मैथ में यूज़ होते हैं आगे जा कर के। ठीक है, वैसे ही ये लूप्स हैं जो आगे जा कर के यूज़ होंगे ही होंगे। ठीक है, आपको आता हो चाहे ना आता हो, ये कंपलसरी है। तो इसको समझते हैं और देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे लगते हैं और ये कैसे बनता है। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सो बेसिकली ये लूपिंग का चक्कर है क्या? लूपिंग का चक्कर ये है कि लूप्स का मतलब होता है वो चीज़ जो एक के बाद एक चलती रहे। ठीक है, उसे बोलते हैं लूप। लूप का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है फंदा। जैसे कि गोल होता है ना, ठीक है, गोल चीज़ होती है। ठीक है, और वो एक जगह से शुरू होती है, दूसरी जगह जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लूप, जो अपन एक जगह से जहाँ से चले वहीं पहुँच जाए। तो अब ये प्रोग्रामिंग में इसका क्या काम है? प्रोग्रामिंग में इसका काम तब आता है जब हमको एक ही काम को रिपीट कराना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो उसको हम लूप के थ्रू करा सकते हैं। तो अब इसमें दो लूप होते हैं, एक होता है वाइल और एक होता है फॉर लूप। तो इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, पानी पूरी वाला, गोलगप्पा वाला। तो एक मैंने फ़ोटो देखता हूँ मैं पानी पूरी की, ये देखिए एक फ़ोटो है। तो हम लोग हमेशा पानी पूरी खाने जाते होंगे या चाट कभी खाने गए ही होंगे कभी ना कभी। तो देखा होगा कि चाट वाला क्या करता है कि मान लो बहुत ज़्यादा लोग हैं तो लाइन से खड़ा कर देगा, और लाइन से खड़े करने के बाद एक एक करके सबको जो है चाट खिलाएगा। तो अब देखिए, आपने अगर चाट ऑर्डर करी है, मान ली पानी पूरी नहीं ऑर्डर करी, आपने चाट ऑर्डर करी है, तो वो क्या करेगा, वो आपको बोलेगा कि भैया, आपने उसे बोला भैया चाट चाहिए, 5 लोग, आप लोग फ्रेंड लोग गए, तो वो पाँचों को एक एक पत्ता चाट लगा के देगा। ठीक है, और उसके बाद वो रुक जाएगा, फिर वो ऐसा नहीं करेगा, फिर से वो चाट लगा के देगा, फिर से वो चाट लगा के देगा। ठीक है, वो बार बार नहीं करेगा। उसको पता है कि आप लोग 5 लोग आए हैं तो मुझे 5 लोगों को चाट देनी है, और एक बार चाट देगा एक आदमी को, दूसरी बार चाट देगा दूसरे आदमी को, तीसरी चाट देगा तीसरे आदमी को, चौथी चाट देगा चौथे आदमी को, और पांचवी चाट देगा पांचवें आदमी को। और उसके बाद वो समझ जाएगा कि मेरा काम खत्म हो गया है। एक काम तो ये हो गया। ठीक है, एक काम ये हो गया। दूसरा हो गया बतासे खाने वाली बात। ठीक है, अब जब पानी पूरी खाने जाते हैं हम लोग, तो पानी पूरी, मान लो 5 दोस्त हैं पानी पूरी खा रहे हैं। ठीक है, तो पानी पूरी जब खाएंगे तो वो क्या करेगा, उससे कहोगे आप लोग वही पानी पूरी खिलाओ। ठीक है, तो वो एक एक करके सबको पानी पूरी खिलाएगा, और फिर वही पानी पूरी का टास्क जब 5 बार हो जाएगा तो फिर से उसको रिपीट करेगा पहले नंबर से, और फिर से पहले नंबर पे जाएगा, पहले नंबर के बाद दूसरे पे जाएगा, दूसरे के तीसरे के बाद जाएगा, तीसरे चौथे, और फिर ऐसे ऐसे करते करते वो रिपीट करता रहेगा। ठीक है, वो तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं कि भैया बस हो गया, मेरा हो गया, भैया मैंने खा लिया, भैया बस हो गया, अब नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ये काम वो बार बार करता रहेगा। तो आप बस इसी को समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल, जो पहला वाला एग्जाम्पल था जिसमें चाट वाली बात थी, उसमें फॉर लूप लगा था। ठीक है, और जब वो पानी पूरी खिला रहा था तब वो वाइल लूप लगा था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से एग्जाम्पल समझते हैं। पहले इसका एक देखते हैं सिंटैक्स क्या है। तो अगर मैं आपको फॉर लूप का एग्जाम्पल दिखाऊं, तो फॉर लूप का सिंटैक्स इस तरह से होता है। फॉर आई में मतलब, यहाँ पे आप इसको ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए आपका एक नौकर है जो आपके घर काम करता है। ठीक है, तो उसका नाम है रमेश। ठीक है, और वो आपके लिए भी काम करता है। ठीक है, अब वो क्या काम करता है, फॉर लूप में वो क्या काम करेगा। ठीक है, फॉर लूप में वो काम करेगा, सुबह उठेगा और हम लोग नहाने के लिए वो क्या करेगा, पानी गर्म करके रख देगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बॉयल वाटर। ठीक है, और बाथिंग। ठीक है, और जब वो काम करेगा तो कुछ ना कुछ देगा हमको काम करके। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं, वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा क्या, वाटर। ठीक है, वाटर बकेट। ठीक है, वाटर बकेट को वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे क्या है, आपका एक ही काम है, काम एक ही है, पानी गर्म करना है सबके लिए। ठीक है, पानी गर्म करना है, पर पानी गर्म करना है, यही रमेश जो है पानी गर्म करेगा राम के लिए, यही रमेश पानी गर्म करेगा श्याम के लिए, यही रमेश पानी गर्म करेगा मोम के लिए। ठीक है, और यही रमेश जो है पानी गर्म करेगा डैड के लिए, यही रमेश पानी गर्म करके रख देगा सिस्टर के लिए। तो ये सारा रमेश जो है, रमेश को पता है कि हमको एक बार इनके लिए करना है, एक बार इनके लिए करना है, एक बार यही काम हमको
किनके लिए करना है, यही काम हमको इनके लिए करना है, ठीक है। तो उसको पता है कि हमें कहाँ पे काम ख़त्म करना है, ये 4-5 बार ही उसको काम करना है, ठीक है। तो ये फॉर लूप है। फॉर जो नौकर जो आपका काम कर रहा है, वो आदमी जिसको बार बार काम करना है, किसके लिए करना है, वो लिस्ट एक यहाँ पे डाल दीजिए उन नामों की या उन इटरेटर्स की या जिस चीज़ की भी जो इटरेट हो चुके, मतलब जो एक के बाद एक नंबर आ सके, जो चल सकें, ठीक है। तो यहाँ पे कई लोग हैं, सब अलग अलग हैं, तो चीज़ें अलग अलग चल सकती हैं, ठीक है। तो ये रमेश क्या करेगा, एक बार इनके लिए काम करेगा, एक बार इनके लिए, एक बार इनके लिए, एक बार इनके लिए, एक बार लिए, और क्या काम करेगा वो यहाँ पे लिख दीजिए, और रिटर्न में वो क्या देगा वो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रोग्राम बनेगा वो फॉर लूप है, ठीक है। आपने फॉर किया, आपने क्या किया, कौन काम कर रहा है, रमेश कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, इन लोगों के लिए कर रहा है, और क्या कर रहा है वो यहाँ कर रहा है। बस ऐसे आपको फॉर लूप में रखना है, कौन काम करेगा, किसके लिए करेगा, और क्या काम करेगा, ठीक है, और रिटर्न में क्या देगा, ठीक है। अगर इस तरह से आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो फॉर लूप में बन जाए। थोड़ा सा इसमें समझते हैं। जैसे वाइल लूप यहाँ लिखा है i इज इक्वल टू 1, इन्होंने पहले बता दिया कि i जो है वो उसकी वैल्यू 1 है। अब वो यहाँ आके चेक करता है कि i जो है वो 1 जो है क्या 6 से छोटा है कि नहीं। अब यहाँ पे एक आपने कंडीशन डाल दी कि जब जब 6 से छोटा होगा तो वो इस वाले इंटरनल ब्रैकेट में इंटरनल सेक्शन में वो घुस जाएगा। इंटरनल सेक्शन में जैसे ही अंदर आता है तो वो देखता है क्या करना है, मुझे काम क्या करना है। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई उसकी, जैसे ही वो अंदर आएगा देखेगा प्रिंट आई, तो वो क्या करेगा, आई को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद नीचे जाएगा, फिर आप क्या करोगे, आई को एक बढ़ा दोगे। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने ये कंडीशन नहीं लगाई है, अगर ये आई प्लस इज इक्वल टू 1 नहीं लगाया है तो फिर क्या होगा, तो फिर वही जाएगा, आई फिर से 1 है, ठीक है, 1 ही है उसकी वैल्यू, तो फिर 6 है। तो ये लूप क्या होगा, इन्फिनाइट बार चलने लगेगा और आपका सिस्टम जो है हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया है, आई की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया है 1 से। तो जैसे ही आई की वैल्यू को इंक्रीज़ किया तो इस बार आई पहले 1 था, इस बार कितना हो गया, ठीक है 2 हो गया। तो अगेन जाएगा 2 हो जाएगा, 2 को चेक करेगा, 6 से छोटा है, ओके, फिर से प्रिंट कर देगा। तो ऐसे ही वो चेक करता रहेगा, चेक करते एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 5 था और 5 में 1 ऐड किया तो 6 हो गया। इस बार क्या होगा, 6 इज इक्वल टू 6 नॉट लेस देन 6। तो वो क्या करेगा कि इसको अंदर नहीं घुसेगा और वहीं पे जाके आपका लूप क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फॉर लूप का एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए फ्रूट्स में दिए हुए हैं एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है। अब वो कह रहा है एक्स आपका नौकर है जिसको एप्पल फ्रूट भी देखना है, बनाना भी देखना है और चेरी भी देखना है, और सबको उसको प्रिंट करना है, ठीक है। वो तो एप्पल का नाम एक बार प्रिंट कर देगा, जाएगा इसमें एप्पल प्रिंट कर देगा, बनाना प्रिंट कर देगा, चेरी प्रिंट कर देगा, उसका नेक्स्ट उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। यहाँ पे आपने कोई कंडीशन नहीं देनी है, ठीक है। तो ये फॉर लूप हो गया। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, हैकर रैंक का। तो इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप पढ़िएगा, थोड़ा पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे वीडियो देखिएगा। तो उसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है गिवन द नेम एंड ग्रेड फॉर ईच स्टूडेंट इन क्लास ऑफ एनी स्टूडेंट्स, स्टोर देम इन नेस्टेड लिस्ट एंड प्रिंट द नेम ऑफ एनी स्टूडेंट हैविंग द सेकंड लोएस्ट ग्रेड। If there are multiple students with the second lowest grade, order their name alphabetically and print each name on a line। तो अगर मान लीजिए समझ में नहीं आते हैं इनके हैकर रैंक के क्वेश्चन, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, वैसे तो सिंपल है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को दिक्कत होती है तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए, ठीक है। स्टेप वाइज पढ़िए, पहला एक सेक्शन समझिए, फिर दूसरा समझिए, फिर तीसरा समझिए, उसके बाद फिर पूरा क्वेश्चन करिए। क्या करें, गिवन द नेम एंड ग्रेड ऑफ फॉर ईच स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ एन स्टूडेंट। एन स्टूडेंट्स की एक क्लास है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट्स का नाम और ग्रेड पता है, ठीक है, उनका नाम और उनके स्कोर पता हुए हैं। स्टोर देम इन अ नेस्टेड लिस्ट एंड प्रिंट द नेम ऑफ एनी स्टूडेंट हैविंग द सेकंड लोएस्ट ग्रेड। हमको क्या करना है, हमको उन बच्चों के नाम प्रिंट करने हैं जिनके सेकंड लोएस्ट ग्रेड आए हैं, लोएस्ट ग्रेड नहीं, सेकंड लोएस्ट, मतलब नीचे से एक पावदान ऊपर, ठीक है। इफ़ देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट, मान लीजिए नीचे से एक पावदान ऊपर में 3 बच्चे हैं ऐसे, या 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके सेम नंबर है, ठीक है। तो जब ऐसी कभी कंडीशन आ जाए तो ये बोल रहे हैं कि इफ़ देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट, जब मल्टीपल स्टूडेंट हो विद द सेकंड लोएस्ट ग्रेड, सेम लोएस्ट ग्रेड पे, ऑर्डर देयर नेम अल्फ़ाबेटिकली, तो उनके नाम को अल्फ़ाबेटिकली प्रिंट करना है, ठीक है। एक काम तो ये करना है, पहला काम तो ये करना है कि आपको सेकंड लोएस्ट ग्रेड निकालना है। दूसरा काम ये करना है कि अगर मान लीजिए इक्वल है तो उनको अल्फ़ाबेटिकली नाम बताने हैं। और तीसरा काम ये है एंड प्रिंट ईच नेम ऑन अ न्यू लाइन, और आपको तीसरा काम ये करना है कि हर नाम को अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है। तो यहाँ पे 3 काम करने हैं। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे सेकंड लोएस्ट ग्रेड पे। आगे देख लेते हैं इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रिकॉर्ड के अंदर एक लिस्ट है बड़ी सी, और उस लिस्ट में अंदर नेस्टेड लिस्ट पड़ी हुई हैं छोटी छोटी, जिसमें से ची के 20 हैं, बीटा के 50 हैं, अल्फ़ा काई के 20 हैं, बीटा के 50 हैं, अल्फ़ा के 50 हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा के सेम हैं। ऐसी द ऑर्डर लिस्ट ऑफ स्कोर इज 20 एंड 50। अगर इनको आप ऑर्डर करेंगे तो सबसे नीचे आएगा 20, फिर उसके ऊपर आएगा 50,
So the second lowest grade is 50. There are 2 students with that score beta and alpha ordered alphabetically. The name is printed as alpha and beta. तो ये इनका पूरा एक क्वेश्चन है जो हम लोग को करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग अपना जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं और वहाँ पहले करके देखते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ प्रिंट कर देंगे उसको। तो आइए ओपन करते हैं, जुपिटर नोटबुक मैंने खोल रखी है। तो सबसे पहले इसमें जो काम करना है हम लोग को क्या करना है, हम लोग एक काम करते हैं, इसको इनका जो रिकॉर्ड है इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट, यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड लिखा हुआ है इसी को यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, जुपिटर नोटबुक पे। तो इन्होंने लिखा हुआ है रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू, एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर लिस्ट डाली, उसके अंदर लिखा है काई 80। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये लिस्ट बन गई है। अब हमको इसमें क्या करना है, अब ये एक तरह से हमको लिस्ट दी हुई है स्टूडेंट्स की और उनके नंबर्स की, ठीक है। अगर हम इनको प्रिंट करते हैं तो अगर हम देखें रिकॉर्ड्स को तो ये इस तरह से कुछ आती है जिसमें सबके नाम और नंबर दिए हुए हैं। तो पहला काम हमको क्या करना है, पहला काम हमको ये करना है कि इसमें हमको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें लोवेस्ट कौन सा है, तभी हम उसके बाद सेकंड लोवेस्ट निकाल पाएंगे। तो लोवेस्ट निकालने के लिए हमको नंबर्स चाहिए, ठीक है, ये सारे नंबर्स चाहिए। तो इन नंबर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, इन नंबर्स को निकालने का तरीका क्या है कि आप एक काम करिए, मान लीजिए आपका ये रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स में आप क्या करते हैं, 0 पे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या देगा आपका, ये आपका देता है हिम और 0, ये पहला वाला आपको स्लाइस करके दे देगा लिस्ट। उसके बाद आप क्या करिए, आपको खाली नंबर्स चाहिए, तो नंबर्स 1 पे है तो आप 1 वाला निकाल लीजिए, ठीक है, ये आ गया। अब इसी चीज़ को आप लूप में चला दीजिए। अब हमने बताया था जब एक काम को कई बार करना होता है तो हम लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमको ये काम इसके लिए भी कराना है, 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 ये हमारा काम है, ठीक है, जो वर्क है, और ये हमारे लोग हैं जिनके लिए काम कराना है, ठीक है। और अब हमें नौकर की ज़रूरत है तो हम इसमें फॉर लूप में नौकर को बुलाएंगे और यही काम हम इस सब के लिए कराएंगे। तो एक काम करते हैं, फॉर करते हैं, फॉर करने के बाद आई करते हैं और आई को हम बोलते हैं किसके लिए करना है, तो आई करेगा रिकॉर्ड्स के लिए काम, ठीक है। अब रिकॉर्ड्स में जाएगा तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम प्रिंट करा के देखते हैं कि ये क्या दे रहा है, ठीक है। आई को प्रिंट करते हैं, आई नौकर है, आई पहले बात इसके लिए जाएगा और इस पूरे को उठा के प्रिंट कर देगा, फिर इसके लिए जाएगा, इसको प्रिंट करेगा, फिर इसके लिए जाएगा, इसको प्रिंट करेगा, फिर इसके लिए जाएगा, इसको प्रिंट करेगा। तो ऐसे ही करके हमने अपने नौकर को बोला कि तुम सबको उठा करके यहाँ उनको प्रिंट कर दो, ठीक है। तो वो देखिए उसने प्रिंट कर दिए, हिम 20, राम 40, श्याम 40, सिमरन 80। तो ऐसे उसने प्रिंट कर दिया, लेकिन हमको प्रिंट नहीं चाहिए था। तो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था ये चीज़। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए अब देखिए आई उसने ये प्रिंट किया, इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू ये पूरी है, ठीक है, आई की वैल्यू ये पूरी है। तो एक काम करते हैं, फिर से इसको कॉपी करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट उसमें जाते हैं लाइन में। तो उसके बाद देखिए आई इन रिकॉर्ड है, तो अगर हम आई को पूरा आई ले लें, ठीक है, तो पहली बार जैसे ही आई लेंगे तो पहली बार आई ये आ जाएगा, ठीक है। इस आई में हमको क्या लेना है, इस आई में हमको 0 वाला लेना है, 0 लेने के बाद हमको 1 वाला लेना है, ठीक है। तो ये हमको क्या देगा, 0 वाला तो इसने 0 वाला तो इसने ले लिया है, इसमें हमको 1 वाला लेना है, ठीक है। तो 1 वाला लेंगे तो 1 वाली वैल्यू ये आएगी इसकी, क्योंकि आई की वैल्यू ये पूरी है, मतलब, और इस वैल्यू में अगर हम देखें इसको तो हमें ये 1 वाली वैल्यू ये 20 दे देगा, ठीक है। एक काम करते हैं, तो इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, इस चीज़ को प्रिंट करा के देखते हैं ये क्या देता है। इसने दे दिया, देखिए 20, 40, 40, 80, ठीक है। डेट में इसने नंबर्स निकाल दिए सबके। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये नंबर्स अलग अलग नहीं चाहिए क्योंकि इनको हमें अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद इसका मिनिमम निकालना पड़ेगा, मिनिमम निकालने के बाद सेकंड लार्जेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको अपेंड कराना पड़ेगा, मतलब इसको एक लिस्ट बना के सेव करना पड़ेगा लिस्ट में। तो एक काम करते हैं, एक ब्लैंक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्लैंक लिस्ट हमेशा ऐसे बनती है, ठीक है। आप लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, आप इसमें प्रिंट वाला फंक्शन हटा दीजिए, ठीक है। आप प्रिंट वाला फंक्शन हटा करके एल में एक फंक्शन होता है, अगर मैं यहाँ पे एल माने मैंने बनाया और एल डॉट करता हूँ तो ये देखिए एक अपेंड नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो इसमें चल नहीं रहा मेरा, यहाँ पे एक डॉट, ठीक है। अगर हम देखें तो ये देखिए अपेंड नाम का एक फंक्शन होता है जो यहाँ पे होता है। उससे क्या होगा, ये लिस्ट में ये सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पे सेव हो जाएंगी। अपेंड क्या करता है, लास्ट में इन चीज़ों को जोड़ता जाएगा, जैसे पहले 20 जोड़ेगा, 20 के बाद 20 के पीछे 40 जोड़ेगा, 40 के पीछे फिर से 40 जोड़ेगा, फिर से 40 के पीछे 80 जोड़ेगा। तो ऐसे करके एक लिस्ट क्रिएट कर देगा। तो हम इसको अपेंड करते हैं, ठीक है।
और अपेंड करने के बाद देखते हैं हमारा एल क्या आया है। तो अब देखिए एल 40 40 40 80 आ गया। अब हमको इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक काम कर लेते हैं हम अभी, वो बाद में थोड़ा करना सही नहीं रहेगा, पहले करना पड़ेगा। वो आप जैसे जैसे प्रोग्राम बनाने लगेंगे वैसे वैसे आपको आइडिया हो जाएगा देख करके ही। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अरेंज करूँगा तब भी ये 20 40 40 80 आएगा। तो और अगर हम इसमें यूनिक वैल्यूज़ ले लेते हैं, डेट मीन्स यूनिक वैल्यू मतलब 20 एक बार, 40 एक बार, 80 एक बार, तो उसको भी अरेंज करेंगे तब भी वो अरेंज ही हो जाएगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसके यूनिक वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो यूनिक वैल्यूज़ लेने का एक मेथड इसमें होता है सेट। ठीक है, सेट में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, जो आपने लिस्ट बनाई है वो उसकी यूनिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके दे देगा, जो है आपको 20 40 80। ठीक है, इसने कन्वर्ट कर दिया। बट सेट में ये कन्वर्ट तो कर देता है, बट इसने ऑर्डर कर दिया है क्योंकि ऑर्डर में लिखा हुआ था इसलिए ऑर्डर आ गया है। बट अगर ऑर्डर में नहीं लिखा होता तो ये ऑर्डर नहीं देता। तो अब हम इसको ऑर्डर में करेंगे, बट सेट को हम ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर हम इसको एम में सेव भी कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम एम में कोई फंक्शन लगाने की कोशिश करेंगे तो ये फंक्शन में ये ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस यही सब लग सकते हैं। ठीक है, रिमूव नहीं, बट इसमें शॉर्ट नहीं हो सकता। शॉर्ट करने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से इस चीज़ को लिस्ट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में अंदर लिख करके बाहर लिख देते हैं लिस्ट, तो फिर ये m जो है लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको m ना लिख करके इसको हम लिख देते हैं L1, दूसरा नाम लिख देते हैं, एक लिस्ट और लिख देते हैं L1 नाम की। तो अब जब L1 आएगी तो L1 देखिए आपकी आ गई 40 80 20। ठीक है, 40 80 20 हो गई। देखिए लिस्ट आपका वो शॉर्टिंग चेंज हो गई। अब इसको शॉर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डॉट शॉर्ट कर दें। ठीक है, डॉट शॉर्ट एक फंक्शन होता है SORT, और इसको करते हैं। तो ये अब L अगर आएगा L1, ठीक है, अब L1 आएगा तो ये आपका हो जाएगा 20 40 80 में आ गया। अब अगर हम इसमें देखें, इसमें हमको पता है कि जो सेकंड लोएस्ट है वो 40 है, पहला लोएस्ट 20 है, देन 40 है। ठीक है, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में देता है। ठीक है, अगर आपको डिसेंडिंग देना है तो यहाँ पे आपको पैरामीटर देना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। ठीक है, फिलहाल हमने यही लिया है। तो अब हम एक काम करते हैं कि इसका हम पहला वाला फिगर निकालेंगे। अगर मान लीजिए इस लिस्ट का अगर हम पहला निकालते हैं, ठीक है, तो वो हमको 20 देगा। अगर इसी मतलब सबसे लोएस्ट नंबर देगा। अगर हम 1 लेते हैं तो सेकंड लोएस्ट नंबर देगा जो हमको चाहिए। ठीक है, हमने सेकंड लोएस्ट नंबर निकाल लिया इसका। अब हम एक काम ये कर सकते हैं, जो यहाँ पे रिकॉर्ड्स थे, जो यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, ये रिकॉर्ड्स जो थे, इन रिकॉर्ड्स में हम ये चेक करा सकते हैं कि इन रिकॉर्ड्स का जो पहला वाला एलिमेंट है, इन रिकॉर्ड्स में हर लिस्ट का पहला वाला जो एलिमेंट है, ये तो जीरो एलिमेंट हो गया, ये पहला वाला हो गया। जो पहला वाला एलिमेंट है तो वो उनमें से कौन कौन से ऐसे लिस्ट हैं जिनमें पहला एलिमेंट इसके एलिमेंट के इक्वल है। ठीक है, तो हम ये काम ये करा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, सिंपल से लिख सकते हैं कि एक फॉर लूप लगा सकते हैं। ठीक है, एक फॉर लूप बनाते हैं, फॉर लूप आई इन स्टूडेंट्स, फिर से लिखते हैं इसी चीज़ को। ठीक है, सॉरी, इन रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स में है, रिकॉर्ड्स। ठीक है, इन रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स को लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ आई का जो पहला वाला है वो आई का पहला वाला देखते हैं। आई का पहला वाला मतलब ये, ठीक है, सॉरी, आई का पहला मतलब ये, आई तो ये हो जाएगा पूरा और ये पूरा, तो ये पहला वाला। ठीक है, पहला वाला ये, क्या ये इक्वल है L1 के आई से, L1 के 1 से, सॉरी, L1 के 1 से क्या ये इक्वल है। ठीक है, अगर ये इक्वल है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, तो हमको अगर ये इक्वल है तो हम एक अलग से लिस्ट बना लेते हैं नेम नाम की। ठीक है, नेम नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, ब्लैंक, और उसमें उसका जो नाम है, ठीक है, इसी नेम में हम उसको अपेंड करा देंगे। ठीक है, अपेंड करा देंगे, क्या अपेंड करा देंगे, आई के जीरो को, आई का जीरो क्या हो जाएगा, उसका नाम, तो वो इसमें चला जाएगा। ठीक है, अगर है। ठीक है, तो ये एक काम हमने कर लिया है। अब इसको हम लूप चलाते हैं। ठीक है, और लूप चलाने के बाद हम नेम प्रिंट करके देखते हैं क्या आया। तो ये देखिए, जो नेम 40 थे, 40 जिनका नंबर 40 आ रहा था, खाली वही नेम यहाँ पे आ गए। अब हमने यहाँ तक काम कर लिया। हमने एक पहला काम ये कर लिया हमने कि सेकंड लोएस्ट निकाल लिया। दूसरा काम हमने नाम निकाल लिया उनके। तीसरा काम हमको क्या करना था कि इन्हीं नाम को हमको अल्फ़ाबेटिकली भी अरेंज करना था। तो उसके लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये नेम आएगा, ठीक है, इसी नेम को हम लोग शॉर्ट फंक्शन लगा देंगे जो असेंडिंग से डिसेंडिंग लगाता है। ठीक है, अब अगर नेम देखेंगे,
सॉरी NAME अगर देखेंगे तो ये देखिए राम और श्याम वैसे ही आ रहे हैं। मान लीजिए अगर नहीं होता तो राम और श्याम में आता, ठीक है। हमने शॉर्ट कर दिया इसको। अब शॉर्ट करने के बाद उसने हमसे कहा था कि हर लाइन अलग अलग प्रिंट हो, पर ये लाइन तो ऐसे ही प्रिंट हो रही है एक साथ। तो इसको करने के लिए हमको फिर से फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर आई इन नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं आई को, ठीक है। तो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएगा नेम, ठीक है। ये हो गया। अब जो आपने पूरा काम किया है इसी को हम क्या करते हैं, एक पूरे फंक्शन में लिख देते हैं अंदर। तो इसको फंक्शन में लिखने के लिए मैं फिर से आपको बनाता हूँ। एक फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम लगते हैं सेकंड लोएस्ट, रख देते हैं इसका नाम सेकंड लोएस्ट। और यहाँ पे हम डाल देते हैं, अच्छा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो फॉर्मेट दिया है वो दिया है इस फॉर्मेट में कि फॉर आई इन रेंज इनपुट नेम दिया है, स्कोर दिए हैं, ठीक है। अलग अलग जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, इसको आपको एक यहाँ पे देना पड़ेगा स्टूडेंट्स नाम से, स्टूडेंट्स रख लेते हैं एक नाम, इनपुट डाल देते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे फिर सब कुछ वही करते हैं जो यहाँ पे हमने किया था, L = लोएस्ट फॉर आई। इसको कॉपी कर लेते हैं यही फंक्शन और ये एक फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। इसको कर लिया और करने के बाद यहाँ रिकॉर्ड्स ना करके यहाँ चेंज कर देते हैं, स्टूडेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं नीचे और यहाँ पे ये L1 वाला ले लेते हैं जो हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया था, ये चीज़। और फिर उसके बाद हमने इसको शॉर्ट किया था वो ले लेते हैं। फिर शॉर्ट करने के बाद हमने इसका लोएस्ट निकाला था, सेकंड लोएस्ट, तो वो ये था, ये निकाल लिया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक नेम फंक्शन बनाया था और फिर से यही लूप चलाया था। तो इसको कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लिया। और यहाँ पे रिकॉर्ड की जगह पे हम इसको स्टूडेंट लिख देते हैं, चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने अपेंड करा दिया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे नेम को भी शॉर्ट किया था, ठीक है। इसको भी शॉर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हमने ये चीज़ प्रिंट कराई थी, इसको भी प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे कर देते हैं। ये पूरा हमारा काम हो गया, ठीक है। ये फंक्शन हमने चला लिया। अब इसी फंक्शन को हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए लिया था, रिकॉर्ड्स के लिए देखते हैं काम करता है कि नहीं। यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको स्टूडेंट्स कर देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स कर देते हैं। इसको चलाते हैं फंक्शन को और उसके बाद हम एक काम करते हैं, सेकंड लोएस्ट वाला अपना कॉल करते हैं इसी को, ठीक है। और फाइंड आउट करके देखते हैं। देखिए इसने राम और श्याम यहाँ दे दीजिए। मान लीजिए अगर हम इसको कर देते हैं 20 और इसको कर देते हैं 10, चेंज कर देते हैं, तो इस बार राम और हिम नाम के दो आने चाहिए, ठीक है। उनका रिजल्ट देना चाहिए इसको। ये देखिए हिम और राम दे रहा है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली दे रहा है, दूसरी लाइन दे रहा है। डेट मीन्स हमारा फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब हमको ये चीज़ यहाँ प्रिंट करनी है, ठीक है। ये फंक्शन आप उठाइए, इस फंक्शन को आप यहाँ प्रिंट करिए, ठीक है। ये आपने प्रिंट कर दिया, बट यहाँ पे इंडेंटेशन आपको सही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इन्होंने जो ये इनपुट फॉर्मेट दिया है, इस इनपुट फॉर्मेट से हम लोग को अपने स्टूडेंट में इस चीज़ को, मतलब स्टूडेंट हमको निकालने पड़ेंगे। तो इस इनपुट फॉर्मेट को समझने के लिए काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और वापस जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्लैंक दिया हुआ है, इसको हम आई कर देते हैं कि फॉर आई चलेगा रेंज इसके लिए, ठीक है। और ये नेम की इनपुट मतलब हमें एंट्री इन्फॉर्मेशन मांगेगा, स्कोर की इन्फॉर्मेशन मांगेगा और ये बार बार मांगता रहेगा। कब तक मांगता रहेगा, जब तक कि यहाँ पे जो हम नंबर देंगे, मान लीजिए 2 देते हैं, तो रेंज जो है 0 से लेकर 2 तक चलेगी। मतलब 3 बार वो हमसे वो नंबर मांगेगा, तो 2 बार सॉरी। तो इसको एक काम करते हैं, इसको एक चीज़ कराते हैं, इसको एक नया स्टूडेंट जो हमने बनाया था स्टूडेंट्स नाम से, ठीक है, उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, ब्लैंक लिस्ट। और इसमें एक ब्लैंक लिस्ट में हम स्टूडेंट्स वाले में इसको अपेंड करा देते हैं, ठीक है, अपेंड करा देते हैं। क्या अपेंड कराएंगे हम, इसमें एक लिस्ट अपेंड कराएंगे जिसमें नेम लेगा और ये जो स्कोर है इसको वो अपेंड करता रहेगा बार बार। अब इसको रन कराते हैं और हम पहले बताते हैं कि कितने तक की, मतलब कितनी इन्फॉर्मेशन हमको उसमें डालनी है, कितनी लिस्ट डालनी है। तो हम कहते हैं हमको 3 लिस्ट डालनी है, 3 लिस्ट डालनी है। और अब नाम पूछेगा तो नाम डाल देते हैं हिम, दूसरी बार डाल देते हैं 20, ठीक है, और तीसरी बार डालते हैं श्याम, और सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक पर कोई नहीं दिक्कत है, 40 या 10 डाल देते हैं, और नहीं इसको 30 रख देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद डालते हैं सीधा
ठीक है। फिर उसके बाद डाल देते हैं 30। तो ये इन्फॉर्मेशन इसने पूरी ले ली। अब अगर हम स्टूडेंट्स को प्रिंट करा के देखेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे साथ इस तरह से लिस्ट में आ जाएंगे जो हमको चाहिए थे, जैसे फॉर्मेट ये मांग रहा था। तो इस चीज़ को ऐसे कर देते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, ठीक है, और वापस जाते हैं इसमें और यहाँ पे एक इंटर करके यहाँ प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। वापस जाते हैं, जो कॉपी किया था इसको स्टूडेंट्स ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसको यहाँ से जा करके इसको प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे इसको आई कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा पूरा फंक्शन चल गया है, ठीक है। तो और इसके बाद यहाँ पे हम कोई फंक्शन जो हमने बनाया था उस फंक्शन को भी हमको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड लोवेस्ट स्टूडेंट्स को ले करके हम इसको कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, इसको रन करते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा हमारा प्रॉपर तरीके से चल रहा है। जो हम लोगों ने वहाँ किया था जुपिटर नोटबुक में वही चीज़ कर रही है, ठीक है। अब इसको आप सारे सैम्पल टेस्ट भी 0 हैं इसमें, ठीक है। अब इसको आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। इसको सबमिट कर दीजिए, सबके लिए रन करेगा, सारे टेस्ट कैसे दिखेगा कि सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये देखिए पूरा सक्सेस हो गया है, हर बार के लिए चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है। तो आप इसको इस तरह से चीज़ें क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल था, ठीक है। और मैंने बहुत मेहनत करी इस चीज़ को समझाने के लिए। तो अगर आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।